Good evening, students. Today we are discussing the chapter 4 of your ST book, Builders of Houses. Okay, Builders of Houses means जो घर होता है ना हमारा, वो कौन बनाते हैं, ठीक है। कौन लोग बिल्डर्स हैं, वो कौन लोग इस एक घर को बनाने में किन लोगों का हाथ होता है, ठीक है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिल्डर्स ऑफ हाउसेस। फर्स्ट स्टेपिंग में क्या किस किस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ हाउसेस, पीपल हु बिल्ड हाउसेस, फीचर्स ऑफ ए गुड हाउस। ओके, these are the key points in this chapter. Okay, out of the following two rooms shown below, which room would you like to live in? What is the difference between the two rooms? Write a sentence to describe each room. Okay, these are two rooms, first room and a second room. This room is clean and properly, every and each things in this room is properly arranged. This is full of airy. ये देखो, इस रूम में जैसे विंडोज़ वगैरह है, तुम्हारा लाइट और हवा सब अंदर आ रहा है, क्लीन है, सब चीज़ें प्रॉपरली रखा हुआ है, ठीक है। एंड द सेकेंड, इन द सेकेंड रूम देखो, ये तो एकदम, दिस रूम इज इन मैसी, ईच एंड एवरीथिंग, एंड जो भी चीज़ें हैं यहाँ वहाँ इधर उधर फैला हुआ है। नो लाइट्स कम टू द रूम एंड नो विंडोज, नो डोर्स। सो you have to write some lines in on these two pictures. Okay, you need help of your parents. Okay, now let's go to the chapter. We all need a house to live in. Houses protect us from heat, cold, rain, wild animals and storms. हम सब एक घर हम नीड करते हैं, हम सबको एक घर चाहिए रहने के लिए। ओके, हाउसेस क्यों? क्योंकि हाउसेस हमको प्रोटेक्ट करता है हीट से, गर्मी से, ठंड से, वर्षा से और जंगली जीव जंतु से, और वात्या, स्टॉर्म मीन्स जो तूफान से। ओके, ठीक है। और थीप्स से भी, थीप्स वगैरह जैसे चोर डाकू, इन लोगों से भी हमको हाउस बचाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ हाउसेस। इन कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन अर्ली टाइम्स पीपल डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड ए हाउस। दे लिव्ड इन केव्स एंड अंडर द ट्रीज। स्लोली दे लर्न टू बिल्ड हाउसेस विथ मड, leaves, branches, straw and skins of animals. Such houses were called temporary or कच्चा houses. अर्ली टाइम मीन्स जब लोग जंगल में घूमते थे, अर्ली ह्यूमंस। ओके, वहाँ पुरातन काल में क्या होता था? पीपल, जो लोग होते थे, हाउस बनाना नहीं जानते, उनको हाउस बनाना नहीं मालूम था। वो लिव्ड इन, वो कहाँ रहते थे? गुफा में, बड़े बड़े पेड़ के नीचे रहते थे, ठीक है। धीरे धीरे उन लोगों ने घर बनाना सीखा विथ द हेल्प ऑफ मड। किससे? किसके मदद से? मड मीन मिट्टी, पत्ते, टहनियाँ, डाल जो रहता है ना पेड़ का, टहनियाँ, स्ट्रॉ मीन्स जो तुम्हारा स्ट्रॉ होता है, क्या बोलते हैं उसे? स्ट्रा मीन्स जो उड़िया में बोलते हैं छानो जो बोलते हैं, उससे, स्किन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, उस सब से मिलाकर वो उन्होंने घर बनाना सीखा। सच हाउसेस, ये जो मिट्टी का घर है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? कच्चा हाउसेस, ठीक है। कच्चा हाउसेस मीन्स मिट्टी का घर, ठीक है। फिर आओ नेक्स्ट पेज, परमानेंट हाउस। What is permanent or pakka houses? Permanent or pakka houses are made up of bricks, stones, sand, cement, wood, steel and many other things. Permanent जो permanently रहता है वो घर टूटता नहीं, जैसे सीमेंट का बना होता है ना, हम जैसे घरों में रहते हैं वो पक्का हाउसेस है। वो किससे बनते हैं? ब्रिक्स, ईंटें, पत्थर, बालू, सैंड, ओके, सीमेंट, वुड लकड़ी,
स्टील एंड मेनी अदर थिंग्स को मिलाकर पक्का हाउसेस बनते हैं। पीपल हु बिल्ड हाउसेस, इन घरों को कौन बनाते हैं, कौन लोग बनाते हैं? तुम लोग देखे होंगे एक घर को बनाने में कितने लोगों के हाथ होते हैं। जो मजदूर लोग होते हैं, कोई जो ब्रिक्स वगैरह होता है अपने बोझा बने सर के ऊपर ले जाते हैं, लाद कर ले जाते हैं, और कुछ लोग सीमेंट को और बालू को ऐसे सैंड को इससे मिलाकर जोड़ते हैं ईंटे को, और कुछ लोग लकड़ियों के काम करते, कुछ लोग रंगाई पेंट करते हैं। इस तरह बहुत सारे लोगों का हाथ होता है घर को बनाने में। तो लेट अस रीड इन दिस चैप्टर द पीपल हु बिल्ड ए हाउसेस। Many people help us in building a house. An architect is a person who makes the design of a house and supervises its construction. First of the person who help to build a house is the architecture, जो डिज़ाइन बनाता है, घर का नक्शा बनाता है। ठीक है, एक पर्सन होता है जो घर का नक्शा बनाता है, कैसे एक घर बना हो, कैसे बनाएंगे घर, कौन बाथरूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, डाइनिंग रूम कहाँ होगा, इस तरह एक डिज़ाइन पेपर में इस तरह बनाते हैं ना, उनको कहते हैं आर्किटेक्ट। वो पहला पर्सन होता है घर को बनाने का, मुख्य भूमिका उसका होता है। वो अल्सो सुपरवाइज, वो खड़ा होता है, सुपरवाइज करता है, उसका दायित्व है वो खड़ा होकर बताता है। ठीक है, जो मिस्त्री, जो नेक्स्ट पर्सन जो उसका बोलते हैं, हम उसको मिस्त्री बोलते हैं। जो मेन हेड पर्सन होता है जो घर को बनाएगा, वो उसको डिज़ाइन वगैरह बताते हैं। ठीक है, और फिर खड़े होकर कंस्ट्रक्शन का काम, वो घर को बनाने का काम देखता है। ए ब्रिकलेयर, नेक्स्ट ए ब्रिकलेयर इज ए पर्सन हु लेज ब्रिक्स इन प्लेस विथ मोर्टार एंड ए ट्रॉवल। एक ब्रिकलेयर फिर ईंटे को जोड़ने वाला आता है, एक पर्सन आता है, वो ब्रिक्स ईंटे को ऐसे, पिक्चर में देखो, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, देखो कैसे, उसे ट्रॉवल बोलते हैं और मोर्टार बोलते हैं, उससे वो जोड़ता है ईंटों को। ठीक है, सीमेंट लाद कर उसको जॉइंट करता है। घर का अगर कोई कंस्ट्रक्शन तुम लोग देखे होगे, बनाना कैसे घर को बनाते हैं, तो ज़रूर समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है मसून। नेक्स्ट आता है मसून इज अ पर्सन हु लेज फ्लोर्स एंड वॉल्स। दे यूज सीमेंट एंड ब्रिक्स टू डू देयर वर्क। ए मसून आता है, उसके बाद वो क्या करता है, घर का जो फ्लोर्स एंड वॉल्स होता है उसके ऊपर सीमेंट चढ़ाता है, जो चिकना ब्रिक के ऊपर सीमेंट, फिर प्लस्तरा बोलते हैं हम इसे उड़िया में, वो सीमेंट चढ़ाता है, बाली और सीमेंट को, सैंड और सीमेंट को इससे मिलाकर उसके ऊपर चढ़ा, उसको मसून बोलते हैं। ठीक है, यूज सीमेंट एंड ब्रिक्स टू डू देयर वर्क्स। नेक्स्ट आता है ए लेबरर। लेबरर को देखा होगा, यहाँ पिक्चर में देखो, यहाँ पिक्चर में कैसे ईंटे को अपने सर के ऊपर लादे हुए जा रहा है। Laborer is a person who helps the mason and bricklayer. He carries load from one place to another. वो क्या करते हैं, ईंटों को अपने सर के ऊपर ऐसे लाद कर ले जाते हैं, और जो ब्रिकलेयर होता है, जो मॉसन होता है, उसके हाथ में देते हैं ईंटे को, वो उससे जोड़ता है, वो नीचे आएगा लेगा, इससे उसको दिक्कत होगा ना, तो लेबरर जो होते हैं बाली, सीमेंट और जो ब्रिक्स होते हैं उसको लेकर उनको देते हैं। ठीक है, इन लोगों के बिना एक घर का बनना नामुमकिन है। ठीक है, इन लोगों के बहुत हाथ होता है इन लोगों का घर के बनने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कारपेंटर। कारपेंटर इज ए पर्सन हु वर्क्स विथ वुड टू मेक डोर्स, विंडोज एंड कबोर्ड्स। कबोर्ड्स, कारपेंटर कौन होता है, जो काठ मिस्त्री होता है, वो क्या करता है, वो घर का, जो घर में हम डोर वगैरह विंडो वगैरह लगाते हैं, कबोर्ड वगैरह बनाते हैं, कबोर्ड मीन्स अलमीरा वगैरह। ठीक है, इस वाल में लगा अटैच होता है, वो लकड़ी का बना होता है, उसे कबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसको डोर होता है, उसमें हम सारे चीज़ें रखते हैं, उसमें उसे कबोर्ड बोलते हैं। वो डोर्स और विंडोज बनाता है कारपेंटर। नेक्स्ट आता है प्लम्बर। प्लम्बर इज ए पर्सन हु लेज एंड फिट्स। नेक्स्ट आता है प्लम्बर। प्लम्बर इज ए पर्सन हु लेज एंड फिट्स वाटर पाइप, स्वेज लाइन एंड अदर बाथरूम फिक्सचर्स। प्लम्बर का क्या काम क्या होता है, वो पाइप का काम करता है। तो पाइप
पाइप सिस्टम अगर ठीक नहीं होगा तो हमारे घर से जो पानी वगैरह है वो कैसे जाएगा, कैसे आएगा। तो वो क्या करता है, वाटर पाइप्स और स्विच लाइन को कनेक्ट करता है, ठीक है। बाथरूम में, रसोई घर में, इससे बहुत सारे जगह में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ देखो, द वर्ड प्लम्बर इज प्रोनाउंस एज प्लम्बर, द लेटर बी साइलेंट, साइलेंट, उसको प्लम्बर मत बोलना, प्लम्बर बोलना। क्या बोलना, प्लम्बर। एन इलेक्ट्रिशियन is a person who lays electric wires for the supply of electricity. He checks all the sockets and switches. ने उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, वो क्या करता है, घर में आकर तुम्हारा जो स्विच वगैरह होता है, इलेक्ट्रिक कहाँ कहाँ पॉइंट कहाँ देना है, जो हम तो इलेक्ट्रिक चीज़ें रखेंगे ना घर में, तो उसका कनेक्शन एक इलेक्ट्रिशियन देता है और सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। वो चेक भी करता है सॉकेट एंड स्विचेस अच्छी तरह, नहीं तो हम लोगों को करंट लग जाएगा ना। नेक्स्ट है पेंटर। पेंटर इज अ पर्सन हु पेंट्स द वॉल्स। यहाँ पिक्चर में दिया गया है, सब डिटेल्स पिक्चर देख के तुम लोग भी समझ पाओगे, ठीक है। पेंटर इज अ पर्सन हु पेंट्स द वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज ऑफ ए हाउस। ये पेंटर क्या करता है, जो हमारे घर के जो वॉल्स और विंडोज है, डोर से उसको रंगता है, ठीक है, रंग में रंगता है। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ ए गुड हाउस। एक अच्छे घर का क्या लक्षण होता है, ठीक है। अच्छे घर कैसे बनता है, ऐसे जैसे तैसे घर बना देने से कुछ ठीक नहीं रहता है, तो हमको एक अच्छा घर बनाना है, उसका क्या फीचर्स है हम यहाँ पढ़ेंगे। ए गुड हाउस इज वन दैट इज जस्ट राइट फॉर योर फैमिलीज नीड। ए गुड हाउस, एक अच्छा घर क्या होता है, जो हमारे फैमिली नीड के लिए उपयुक्त होता है। जैसे तुम्हारा बड़ा फैमिली है, तुम एक छोटा सा घर बना दोगे तो कैसे रहोगे, सब ऐसे ठूस ठूस के क्या लोग रहेंगे, नहीं। तो तुम्हारे फैमिली मेंबर के तौर पर एक घर को बनाना चाहिए। इट शुड बी कंफर्टेबल, स्पेसियस एंड सुइटेबल फॉर योर लिविंग। ये बहुत कंफर्टेबल, आरामदायक होना चाहिए। स्पेसियस मीन्स जगहदार हो, मन जगह रखने के लिए जगह चाहिए, चीज़ें रखने के लिए। सुइटेबल, और तुमको आराम से तुम जैसे उस घर में चल सको, जहाँ पर चीज़ें आराम से रख सको, उसी तौर पे होना चाहिए। द रूम शुड बी एरी एंड वेल लीट। जो रूम्स होते हैं वो एरी मीन्स हवा आने जाने का सुविधा, ठीक है। मैंने जो तुम्हारा विंडोज़ वगैरह, डोर एंड विंडोज़, वो अच्छी तरह से बने हो। जैसे तुम घर बनाए होगे लेकिन विंडो नहीं बनाओगे तो हवा कैसे आएगा, तो इसलिए वो एरी, हवा आने जाने का सुविधा। एंड वेल लीट मीन्स जो तुम्हारा पानी वगैरह जो लेता है वो अच्छी तरह से निकल जाए, ठीक है। इट मीन्स दैट देयर शुड बी वेल लीट मीन्स जो तुम्हारा क्या होता है, लाइट, जो तुम्हारा सनलाइट है वो अच्छी तरह से घर में आए। घर में जैसे विंडो वगैरह, डोर वगैरह है, अच्छी तरह से घर में आए सनलाइट, तो वो घर अच्छा लगता है, ठीक है। वो जीवाणु मुक्त होता है, तुम्हारा जर्म्स फ्री होता है वो घर, लाइट और हवा आने जाने से। इट मीन्स दैट देयर शुड बी एनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर एंटरिंग द हाउस। वेल लीट मीन्स दैट द हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। और जो घर हम बनाते हैं वो हमेशा साफ सुथरा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो फिक्सचर वर्ड हम लोगों ने पढ़ा, फिक्सचर मीन्स, ये जो फिक्सचर वर्ड है, फिक्सचर मीन्स ए बाथटब एंड अदर टॉयलेट फिटिंग इन ए हाउस। फिक्सचर मीन्स बाथरूम फिटिंग्स, बाथरूम में जितना चीज़ लगता है उसको फिक्सचर ही बोलते हैं। तो तुम लोग क्या करोगे, जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बुक्स ओपन मत भूलना, बुक्स ओपन करके ईच एंड एवरी लाइन पढ़ना, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह है उसको अपने कॉपी में लिखना और लिख के मुझे होमवर्क सेंड करना, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर टुडेज क्लास, तो बाय।